नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर शहर में मंदिर टूटने का विवाद काफ़ी गरमाया हुआ है। भाईंदर पूर्व के बीपी रोड पर भी एक मंदिर था श्याम भवन बिल्डिंग में, जिसके लिए विवाद किया जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि नरेंद्र मेहता जी के जो छोटे भाई हैं विनोद मेहता, वो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं और वो ही ये मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस बात में जब विवाद हुआ तो आज खुद विधायक नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस बात की क्या सच्चाई है ये सारे मीडिया को दिखाने की कोशिश की। आइए हम बात करते हैं नरेंद्र मेहता जी से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो हमारे साथ है मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी। हम उनसे जानेंगे कि क्या है ये पूरा विवाद। मेहता जी बताइए, ये जो मंदिर को लेकर विवाद किया जा रहा है, आप यहाँ के बचपन से रहवासी हैं, आपने पूरा मामला देखा है, क्या है विवाद? देखिए, बाजू में श्याम भवन नाम की बिल्डिंग थी जो अभी डिमोलिश हुई। म्यूनसिपालिटी ने धोखादायक डिक्लेयर किया। उस बिल्डिंग को करीबन नहीं तो 40 से 50 साल हो गए मुझे एग्जैक्ट, और धोखादायक हुआ। बीपी रोड पे थे इसलिए कभी भी धोखा ना, इसलिए बिल्डिंग गिराने का आदेश किया और सोसाइटी ने फिर निर्णय लिया। जब बिल्डिंग टूट रही थी तो बाजू में एक मंदिर है, लोगों ने उसका अफवाह बनाया मंदिर टूट रहा है, मंदिर टूट रहा है, मंदिर। अब ये मंदिर किसका है? तो हमारे साथ में मधु शर्मा जी खड़े, ये इनके परिवार का, ये इन्होंने यही जगह मालिक थे, हमारे यही मकान मालिक थे जब हम चाल में भी रहते थे, और हमारे परिवार के रिश्ते। और इनकी एक सिस्टर तो मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है। अब ये दोनों मेरे से रोज टच में, इनको पता है कुछ हो नहीं रहा, लेकिन चार लोग आके खुद ही अपना गुणगान कर रहे हैं कि टूट रहा है मैं बचा रहा हूँ, ये टूट रहा है मैं बचा रहा हूँ। आज इस बात का खुलासा करने आए थे कि मधु शर्मा जी ग्वालियर में थे, तो मैं अकेला आऊँगा सुने, इसलिए मैं मंदिर के मालिक को, अब मालिक शब्द क्यों वापर रहा हूँ कि ये उनके कुल देवता का व्यक्तिगत मंदिर है। इतने साल से हम रहते हैं, पूरे बिल्डिंग वाले जानते हैं, या यहाँ का बच्चा जानता होगा कि ये उनका पूजा पाठ का एक स्थान था। ये जब जैसल पार्क रहने चले गए तो भगवान की अगरबत्ती होनी चाहिए, इसलिए पुजारी को बिठाया। उदाहरण, अब ये मंदिर तोड़ना है, शिफ्ट करना है, वापस बनाना है, नहीं बनाना, नहीं तोड़ना है, ये सोसाइटी और उनका विषय। अभी तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। फिर कुछ लोगों ने बोला कि मेहता साहब को बिल्डिंग बनाने की है। भैया, पहली बात तो मुझे बिल्डिंग बनाया, दूसरा ये बिल्डिंग में रहने वाला एक एक आदमी मेरा परिवार है। इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। मैं किसी के गोद में खेला हूँ, किसी घर में खाना खाया हूँ। इस तरह का वातावरण करना, हमारे पारिवारिक रिलेशन खराब करना और ये दिखाने का प्रयास करना कि हम मंदिर विरोधों के, कुछ राजनेता अपने स्वार्थ के लिए आ रहे, कोई आरती कर रहा है, कोई माँ आरती कर रहा है, कोई बोर्ड लगा रहा है, कुछ ना अपना कहानी बोल रहा है। रहा सवाल लाइट और पानी का, तो धोखादायक बिल्डिंग जहाँ होती है, ये बिल्डिंग का ही भाग है, तो धोखादायक बिल्डिंग वहाँ लाइट पानी कटता है, ये म्यूनसिपालिटी काटती है। लेकिन उसको जानबूझ के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। कुछ लोगों ने पैसे लेके, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए, और कुछ लोगों ने आने वाले चुनाव को देखते हुए। तो मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे। हम मंदिर बनाने वालों में से तोड़ने वाले। इस शहर में 50 से अधिक मंदिर बनाने में हमारा परिवार का योगदान रहा है, और मीरा भाईंदर के अंदर किसी को मंदिर ऐसे हम तोड़ने भी नहीं देंगे। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत सोसाइटी और उनका विषय, वो दोनों बैठ के सुलझा लेंगे। कभी आज तक मंदिर जिसका, उसने कभी नहीं कहा कोई तोड़ रहा है, ना पुलिस कंप्लेन, ना महापालिका, ना न्यूज़, ना कुछ भी नहीं। वो अपने ग्वालियर में, उनकी मेरी बात हो रही है, बोल रहे क्या मजाक लगा के रखा है चार लोग। सर, एक चीज़ और है कि महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक जी, जो कि महायुति के जो घटक दल हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर आरोप लगाया कि आपके जो बंधु हैं विनोद मेहता जी, वो ये बिल्डिंग बना रहे हैं और इसीलिए बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। इस आरोप पर क्या करेंगे? ऐसा है, अगर प्रताप सरनाईक अपने शब्दों के पक्के हैं तो वो एक कागज इस बिल्डिंग वाले का, इनके खुद के भी 6 फ्लैट है जो इसका मंदिर है, वो दिखा देवे किसी बिल्डर के साथ मीटिंग भी हुई है क्या? बना तो लंबा है, और ना ही हमारे साथ किसी के साथ भी नहीं हुई, ना सोसाइटी की बैठक हुई। वो जानबूझ के इसलिए नाम डाल रहे क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि कामों के मामले में भाजपा का हाथ नहीं पकड़ सकते, इसलिए इस तरह के धार्मिक मुद्दे ला रहे। अपने घर में वो कितनी आरती करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कम से कम हमने उनको आरती करने तो लगाया, आरती क्या होती है वो तो सिखाया। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए राजनीति मुद्दा करना, मैं सरनाईक साहब को भी कहूँगा, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे, भगवान को क्यों बीच में ला रहे? भगवान आपका साथ देगा क्योंकि आपके मन में पाप है, कपट है। और मैं आज इनको यहाँ खुलेआम से लेके आया हूँ कि हम दोनों भी है, सोसाइटी के चेयरमैन भी है, ये भी है, मैं भी हूँ। कौन तोड़ रहा है? ये ऐसी वाली बात होगी कि दो बेवड़े रास्ते पे खड़े हैं, एक बोल रहा है ये बिल्डिंग में बेच रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है कि मैं खरीद रहा हूँ। मतलब इधर ही ऐसा हो, दो बोल रहा है ये टूट रहा है मैं बचा रहा हूँ, मतलब खुद से ही अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्या बोलते हैं कहावत,
बेगानों की जनता शादी में एक मर्दों दीवाना। संभ्रम है, इस बारे में जनता को क्या संदेश दें? नहीं, जनता को यही कहूँगा कि पहली बात, ये मंदिर तोड़ने का किसी ने निर्णय नहीं लिया। ये सोसाइटी के कैंपस का मंदिर है, इनका व्यक्तिगत कुल देवता का मंदिर है। ये यहाँ पे मंदिर के भी मालिक है और इनके 5-6 मकान भी है। तो ये और सोसाइटी बैठ के आपस में डिसीजन करेंगे कैसा बनेगा, कब बनेगा, किधर बनेगा, उनका व्यक्तिगत विषय। ये कोई सार्वजनिक मंदिर भी नहीं है, लेकिन जानबूझ के जनता को गुमराह ताकि हम बदनाम हो सके। और इसमें मेरा नाम आ रहा था क्योंकि मेरी दुकान थी, यहाँ पे हमारी दुकान है, मेरा बचपन ही यहाँ गुजरा है। मतलब मैं 4-5 साल की उम्र का तब से यहीं रहा हूँ। अभी मीरा रोड रहने गया 10-20 साल पहले, तब तक मैंने भी बचपन यहीं गुजारा है। तो इस तरह से मेरा नाम जोड़ देने का और अपनी राजनीति रोटियां सेकने का। तो माहौल खराब ना हो इसके लिए आप जनता को जनता को ये कहूँगा, ये सब ढकोसले लोग हैं, इनके कभी भरोसा मत कीजिए ऐसे लोगों का, और इन पे विश्वास ही मत करिए जो मंदिर की राजनीति करते हैं। और उनको वाकई में मंदिर से प्यार था, वो इनसे मिलते, मुझसे मिलते, बैठ के अपने को मंदिर बचाना है, तू क्या है पूछते ना। जबकि वो इनके घर पे जाके आए, इनके घर पे जाके इनके बच्चों से मिला तो बोला कौन तोड़ रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा है, मेहता तो हमारे परिवार, फिर भी यहाँ आके महाआरती कर रहे। मतलब ये समझ सकते हो आप कि तब तक हम बोल सकते हैं अज्ञानी थे, लेकिन घर पे जा रहे हो वो उनको बोल रहे हैं नहीं कोई नहीं तोड़ रहा, हमारा किससे कोई बात नहीं, और मेहता सबसे हमारे, लेकिन फिर भी नाम लेना मतलब जानबूझ के राजनीति कर रहे थे। हाँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ, थोड़ा इस मंदिर का इतिहास बताइए, क्या सच्चाई है? इतिहास यही है, ये मंदिर जो है ये एक्चुअली में मैं भी उन्हीं में से हूँ। मधु शर्मा जो है मेरा कजिन है। हम लोगों ने ये बचपन से ही यहाँ पर एक छोटा सा कुल देवता के हिसाब से पूजा करते थे। ये पब्लिक के लिए नहीं था और कोई ओपन वो नहीं था। तो कम से कम 30-35 साल से कंटिन्यू हम लोगों ने करते करते, जब आदमी का जो वो होता है, वो बड़े भाई ये मधु शर्मा जो है वो जैसल पार्क गए। जैसल पार्क में फिर भी यही था, वो जैसल पार्क में गए तो उन्होंने वहाँ पर जाके जो है ब्लड लिया, तो यहाँ पर आने जाना कम हो गया। तो कम हो जाने के बाद में जो है उन्होंने ये कहा भाई ये पंडित को कि तुम यहाँ पूजा कर लेना, चलो हम लोगों का कुल देवता से पूजा करते थे। वहाँ तभी ये पहले से कोई भी यहाँ पर मूर्ति नहीं था, कोई भी वो नहीं था, न दुर्गा न हनुमान जी, कुछ नहीं। एक छोटा सा कुल देवता का समाधि था, उसकी हम लोग पूजा करते थे कुल देवता। तो उसके बाद में अभी वो पंडित ने जो है जाके कुछ भी रख दिया, तो ठीक है भाई चलो 2-4 साल ऐसा चला है, लेकिन अब अभी जाके एकदम से हंगामा कर दिया। एक्चुअल में वो जगह भी जो सोसाइटी का है, कन्विंस में पूरा टोटल सोसाइटी के अंदर है, तो का है और हमारी सोसाइटी में मंदिर है, तो हम बैठ कर डिसाइड करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब है, सब मिलकर डिसाइड करेंगे। तो इसका इशू बनाने कोई जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। कहा जा रहा है कि 50 साल पुराना। अरे बोलने से क्या होता है, 50 साल में पहले आया बिल्डिंग था क्या, उसको पूछो। जो बोल रहा है ना उसको बुलाओ, 50 साल पूरे बिल्डिंग था क्या, उसको पूछो 50 साल पहले बिल्डिंग थी। 45। अब यह जो मंदिर का विषय है, ये बचपन से, अभी मैं भी बचपन से हूँ यहाँ पे भी जो लोकल जो स्थानिक है, यहाँ सबको पता है कि ये बिल्डिंग काफी जूनी हो चुकी थी, धोखादायक हुई थी, उसके वजह से इसका लाइट पानी का कनेक्शन कटा गया। लेकिन बाहरी लोगों ने आके खाली एक विषय बना के कि मंदिर का लाइट काटा, मंदिर तोड़ने जा रहे हैं, मंदिर धोखे का विषय, धोखा, जो कि सोसाइटी जो थे, सोसाइटी के मोहन भाई भी है यहाँ पे खड़े, उन्होंने खुद लिखित तौर पे, सोसाइटी भी लिखित तौर पे दे रही है कि अगर बिल्डिंग के साथ साथ अगर मंदिर का भी नया निर्माण होगा तो ये बिल्डिंग वालों के लिए, यहाँ पे पूजा जो करते हैं यहाँ के स्थानिक लोग ही है। लेकिन बाहरी लोगों ने आके चुनाव नजदीक आ रहा है, अपना बस उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे दुष्प्रचार करके मंदिर टूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी अफवाहें शहर में फैलाई है। बजरंग दल वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद हाँ। वाले हैं, उनका भी विरोध है। अब उनमें कुछ लोग हैं जो हमें सिखा रहे हैं कि हम हमारे धर्म का पालन कैसे करें। अब वो हमें सिखा रहे हैं कि हम हमारे धर्म का पालन कैसे करें। मंदिर है, हम भी पूछते हैं, यहाँ जो बजरंगबली है, यहाँ महादेव है, हम भी आके यहीं पे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग धोखादायक है और मंदिर धोखादायक हो गई तो उसका पुनर्निर्माण तो होता ही है, और पुनर्निर्माण में जब बिल्डिंग से जुड़ी हुई मंदिर है तो उसका लाइट पानी कटा है कनेक्शन। लेकिन उन्होंने शहर में क्या वातावरण बनाया कि देखिए यहाँ पे जो है बिल्डर ने ये किया, वो किया। लोग सोसाइटी के हाथ में अभी तक, और सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी, और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर। उनका कहना है कि वो अपने विकास कार्यों पर राजनीति ना करते हुए अब मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रताप सरनाईक पता नहीं घर में कितनी आरती करते होंगे, लेकिन दिखावे के लिए यहाँ पर आरती कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया। लेकिन आज यहाँ पर नरेंद्र मेहता जी ने आकर पूरी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, और उन्होंने यहाँ पर जो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो मालिक हैं, उन्हें भी यहाँ पर लिखाया था,
और जो कुछ भी मुद्दे थे वो आज यहाँ पर साफ बताने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस बारे में आगे क्या निर्णय निकल कर आता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।